थॉमस शेल्बी ने कभी खुद को एक्सप्लेन नहीं किया, ना अपने दुश्मनों के सामने, ना अपने परिवार के सामने, और ना ही उन लोगों के सामने जो उससे प्यार करते थे। और यही चीज उसे डेंजरस बनाती थी, क्योंकि जिस पल एक आदमी अपनी हर डिसीजन, हर इमोशन और हर एक्शन को एक्सप्लेन करना शुरू कर देता है, उसी पल वो धीरे धीरे अपने माइंड का कंट्रोल दूसरों को दे देता है। ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी बस समझे जाने की कोशिश में निकाल देते हैं। वो एक्सप्लेन करते हैं कि वो लेट क्यों हुए, सैड क्यों हैं, फेल क्यों हुए, बदल क्यों गए, दूर क्यों चले गए। वो लगातार बोलते रहते हैं। थॉमस शेल्बी दुनिया की एक ब्रूटल सच्चाई समझता था। दुनिया उन लोगों की रिस्पेक्ट नहीं करती जो हर समय अप्रूवल ढूंढते हैं। दुनिया सर्टेनिटी की रिस्पेक्ट करती है, और सर्टेनिटी हमेशा क्वाइट होती है। साइलेंस लोगों को अनकंफर्टेबल बनाती है, क्योंकि साइलेंस लोगों को सोचने पर मजबूर करती है। यही वजह थी कि जब भी थॉमस शेल्बी किसी रूम में एंटर करता था, वो खुद को प्रूव करने की जल्दी नहीं करता था, वो ज्यादा नहीं बोलता था, वो अपनी इमेज डिफेंड करने में एनर्जी वेस्ट नहीं करता था, वो बस ऑब्जर्व करता था। असली पावर वो होती है जब तुम्हारी प्रेजेंस तुम्हारे बोलने से पहले महसूस होने लगे। लेकिन आज की जनरेशन खुद को एक्सप्लेन करने की एडिक्शन में जी रही है। एक नेगेटिव कमेंट आता है और लोग अपनी पूरी लाइफ डिफेंड करने लगते हैं। एक मिसअंडरस्टैंडिंग होती है और लोग पैराग्राफ्स लिखने लगते हैं ये प्रूव करने के लिए कि वो अच्छे इंसान है। एक रिजेक्शन मिलता है और लोग क्लोजर के लिए भीख मांगने लगते हैं। धीरे धीरे वो अपनी मिस्ट्री, कॉन्फिडेंस और इमोशनल कंट्रोल खो देते हैं। जितना ज्यादा तुम खुद को हर किसी को एक्सप्लेन करोगे, उतनी ही तुम्हारी वर्ड्स की वैल्यू कम होती जाएगी। सोच कर देखो, एक किंग हर सिटीजन से आर्ग्यू क्यों नहीं करता? क्योंकि उसे खुद को प्रूव करने की जरूरत नहीं होती। और इनसिक्योर लोग इतना ओवर एक्सप्लेन क्यों करते हैं? क्योंकि अंदर ही अंदर उन्हें जज होने का डर होता है, और वही डर उन्हें कंट्रोल करता है। जब लोग उसे मिसअंडरस्टैंड करते थे, तब भी वो काम रहता था। जब लोग उससे हेट करते थे, तब भी वो आगे बढ़ता रहता था। जब किसी ने उसके विजन पर भरोसा नहीं किया, तब भी वो साइलेंटली मूव करता रहा। लोग तुम्हें हर हाल में जज करेंगे। अगर तुम क्वाइट रहोगे तो लोग तुम्हें एरोगेंट कहेंगे। अगर तुम ज्यादा बोलोगे तो वीक कहेंगे। अगर तुम सक्सेस चेस करोगे तो सेल्फिश कहेंगे। अगर तुम अपनी पीस प्रोटेक्ट करोगे तो कोल्ड कहेंगे। तो जब लोग हर हाल में जज करने वाले ही हैं, तो फिर उनकी ओपिनियंस कंट्रोल करने में अपनी लाइफ वेस्ट क्यों करनी? थॉमस शेल्बी ने कभी उस गेम में एनर्जी वेस्ट नहीं की, और इसी वजह से वो इमोशनली अनअटचेबल लगता था। सबसे स्ट्रांग लोग अक्सर सबसे काम लोग होते हैं, क्योंकि उन्हें पावरफुल फील करने के लिए चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ती। एक वीक आदमी हर चीज पर रिएक्ट करता है, लेकिन पावरफुल आदमी सिर्फ उसी चीज पर एनर्जी देता है जो डिजर्व करती है। जब तुम बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करते हो, लोग तुम्हारी इमोशंस देख लेते हैं, लेकिन जब तुम कंपोज्ड रहते हो, लोग खुद को क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं। यही साइकोलॉजिकल पावर है। इसका मतलब इमोशनलेस बनना नहीं है, इसका मतलब इमोशनल डिसिप्लिन सीखना है। ज्यादातर लोग पहले इमोशनली रिएक्ट करते हैं और बाद में सोचते हैं, लेकिन इमोशनली डिसिप्लिन लोग पहले सोचते हैं और फिर रिएक्ट करते हैं। और यही चीज दुनिया की नजरों में उनकी इमेज बदल देती है। ध्यान से देखो, जो लोग लगातार अटेंशन चाहते हैं वो जल्दी रिस्पेक्ट खो देते हैं, लेकिन जो लोग क्वाइटली मूव करते हैं, साइलेंटली इंप्रूव करते हैं और कंट्रोल के साथ बोलते हैं, वो प्रेजेंस क्रिएट करते हैं। और प्रेजेंस हमेशा नॉइज से ज्यादा पावरफुल होती है। थॉमस शेल्बी समझता था कि रिस्पेक्ट मांगी नहीं जाती, महसूस कराई जाती है। तुम एंडलेसली अपनी वैल्यू के बारे में बोलकर लोगों को फोर्स नहीं कर सकते कि वो तुम्हें एडमायर करें, क्योंकि असली वैल्यू बिना एक्सप्लेनेशन के भी दिखाई देती है। एक डायमंड कभी एक्सप्लेन नहीं करता कि वो एक्सपेंसिव क्यों है, लोग खुद उसकी वैल्यू पहचान लेते हैं। यही वजह है कि मिस्टीरियस लोग ज्यादा अट्रैक्टिव, इंटेलिजेंट और पावरफुल लगते हैं, क्योंकि इंसान नेचुरली उन चीजों के लिए क्यूरियस होता है जिन्हें वो पूरी तरह समझ नहीं पाता। थॉमस शेल्बी इस साइकोलॉजी को मास्टर कर चुका था। उसने कभी सब कुछ रिवील नहीं किया, कभी इंस्टेंटली रिएक्ट नहीं किया, कभी अपनी सारी इमोशंस एक्सपोज नहीं की, और इसी वजह से लोग उसे कभी पूरी तरह प्रेडिक्ट नहीं कर पाए। अनप्रेडिक्टेबिलिटी फियर क्रिएट करती है, और फियर अथॉरिटी क्रिएट करता है। लेकिन ज्यादातर लोग बहुत ज्यादा बोलकर अपनी पावर खुद डिस्ट्रॉय कर देते हैं। वो हर प्लान उसके सक्सेसफुल होने से पहले रिवील कर देते हैं, हर इमोशन उसे समझने से पहले दिखा देते हैं, हर इनसिक्योरिटी आर्गुमेंट्स में बाहर निकाल देते हैं, और फिर सोचते हैं कि लोग उन्हें रिस्पेक्ट क्यों नहीं करते। अब अपनी लाइफ के बारे में सोचो, कितनी बार तुमने खुद को उन लोगों को ओवर एक्सप्लेन किया है जिन्होंने पहले से डिसाइड कर लिया था कि वो तुम्हें समझना ही नहीं चाहते? कितनी बार तुमने लोगों से अपनी इंटेंशन समझाने की कोशिश की? कितनी बार तुमने पूरी रात मिसअंडरस्टैंडिंग्स फिक्स करने में वेस्ट की? ये हैबिट धीरे धीरे कॉन्फिडेंस डिस्ट्रॉय कर देती है, क्योंकि हर बार जब तुम वैलिडेशन के लिए डेस्परेट होते हो, तुम अपने माइंड को सिखाते हो कि तुम्हारी वर्थ दूसरों की अप्रूवल पर डिपेंड करती है। थॉमस शेल्बी ने कभी ऐसा नहीं होने दिया। उसका माइंडसेट सिंपल था, जो करना है वो करो, काम रहो, और लोगों को जो सोचना है सोचने दो। ये लेवल ऑफ डिटैचमेंट डेंजरस होता है, क्योंकि जिस दिन एक इंसान पब्लिक ओपिनियन के कंट्रोल से बाहर निकल जाता है, उस दिन वो फ्री हो जाता है, और फ्री लोगों को मैनिपुलेट करना बहुत मुश्किल होता है। यही वजह है कि साइलेंस पावरफुल होती है। साइलेंस तुम्हारी एनर्जी प्रोटेक्ट करती है, साइलेंस तुम्हारा फोकस प्रोटेक्ट करती है, साइलेंस तुम्हारी इमोशंस प्रोटेक्ट करती है। हर बैटल तुम्हारे एक्सप्लेनेशन डिजर्व नहीं करती। कभी कभी सबसे पावरफुल चीज जो तुम कर सकते हो वो है काम रहना। जब बाकी लोग तुम्हें टूटता हुआ देखना चाहते हो, वो साइलेंस लोगों को कंफ्यूज करती है, क्योंकि उन्हें इमोशनल वीकनेस की उम्मीद होती है, लेकिन उन्हें कंट्रोल दिखाई देता है, और कंट्रोल इंटिमिडेटिंग होता है। हर किसी से अंडरस्टैंड होने की भीख मांगना बंद करो, क्योंकि कुछ लोग तुम्हें गलत समझने के लिए पहले से कमिटेड होते हैं। उन्हें रहने दो। तुम्हारा फ्यूचर हमेशा तुम्हारी एक्सप्लेनेशन से ज्यादा लाउड बोलेगा। साइलेंस में वर्क करो, साइलेंस में हील करो। एक दिन तुम्हारे रिजल्ट्स तुम्हारी तरफ से सब एक्सप्लेन कर देंगे। यही थॉमस शेल्बी की असली पावर थी, और शायद यही वो पावर है जो तुम्हें भी बिल्ड करनी चाहिए। अगर इस माइंडसेट ने तुम्हारे सोचने का तरीका बदल दिया हो तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये चैनल उन लोगों के लिए नहीं है जो अटेंशन चाहते हैं, ये उन लोगों के लिए है जो प्रेजेंस बनाना चाहते हैं। और अगर तुम भी थॉमस शेल्बी की तरह डिफरेंट और डेंजरस बनना चाहते हो, तो मेरे बाकी वीडियोस भी जरूर चेक करो, क्योंकि इस चैनल का हर वीडियो तुम्हारे अंदर वो माइंडसेट बिल्ड करने के लिए बनाया गया है जो लोगों से बिना फोर्स के रिस्पेक्ट दिलाता है।